हम चंपिया से जाएंगे, लेकिन आज नहीं। तुम आ गए। हमारे पास यहाँ से जाने के लिए बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन रुकने के लिए सब एक ही वजह काफी है, और वो हमें मिल गई। क्या? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जा रहे हैं हमें। मुजफ्फरपुर क्यों? तुम्हें बताया था ना हमने, वो किशोरी लाल साड़ियों का होलसेल डीलर था, उससे मिलने के लिए। हाँ, तो हम मच्छर जी को बोल के आते हैं। मच्छर जी कहाँ हैं आप? हम वापस आ गए। मच्छर जी बाथरूम में हैं आप। आज हम डिस्टर्ब करेंगे आपको। ये सच नहीं, सब रियल नहीं है। नहीं 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 नहीं। आप इतना डरे हुए क्यों? क्या हुआ? मच्छर जी वो वहां पर, वो देखो। कौन सर? अरे मच्छर जी आपको दिख नहीं रहा है क्या वहां पर? सर कौन? कहा? सर काहे हमें इतना डरा रहे हैं? अरे मच्छर जी वहां। हाँ मच्छर जी यहाँ, ये इस एरिया में हमने डायन को देखा अभी। सर हमें तो गांव के चप्पे चप्पे पे वो दिखी है, लेकिन सर आप कब से?
अच्छा जी, कल से कुछ अजीब हो रहा है हमारे साथ। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है और कल से आप कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिए? अच्छा। हाँ हेलो, हाँ क्या? सर चौकी चलना पड़ेगा। क्यों? ये पुलिस स्टेशन तुम्हारे बाप का घर नहीं। जानते हैं कि यह पुलिस स्टेशन है, पर अब हम मुजरिम नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहा हूं मैं? यही कि पुलिस लेट आती है ये तो मैंने सुना था, पर पुलिस को खबर भी लेट मिलती है ये मैं पहली बार सुन रहा हूं। दिखाओ बे। ये लीजिए, गर्मा गर्म है, थोड़ा आराम से। कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट इज सेइंग कि हमारी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। नहीं, तुम्हारी ऑनेस्टी में कोई कमी नहीं थी, कमी सिर्फ सबूतों में थी। तो सबूतों के अभाव से कोर्ट ने हमें यानी कि डैडी जी को बाइज्जत बरी कर दिया है। हाउ नाइस। बट डोंट वरी, डोंट टेकिंग ऑन योर हार्ट, क्योंकि डैडी जी जो है छोटे लोगों की बड़ी गलतियां माफ कर देते हैं। हाँ, और एक बात खैर जाने दो, चलो मैं अपने आप को कभी माफ मत करना और ये गांव छोड़कर चले जाना। ऐसे कब जाने का प्लान है? यार छोड़। सुनो, जा तो रहे हैं, जल्दी मिलेंगे, क्योंकि हम बड़े बड़े लोगों की छोटी छोटी गलतियां माफ नहीं करते। I told you I like your attitude, very nice. नैले पे दला मार ही दिया तुमने। कोई बात नहीं, देखते हैं, let us see कि यहाँ से पहली गलती कौन करता है और कौन किसको पहली सजा देता है। चलो बे। ये रह गया था। और चाकरी हो गई हो तो पुलिस की नौकरी भी कर लो तुम लोग। चलो लगो अपने अपने काम पे।
सर, बाहर कोई आपको बुला रहा है। क्या हुआ सर? मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर, हल्की हो या भारी, 50 रुपए सवारी। अब क्या किशोरीलाल का पता लगाना है ना? हाँ, पर तुम मैं वही जा रही थी तो सोचा तुम्हें लिफ्ट दे दूं। अब नहीं जाने तो तुम बता सकते हो, मैं अकेले चली जाऊंगी। वैसे मुजफ्फरपुर में कुछ फेमस मिलता है क्या? मतलब अब जा रहे हैं तो कुछ खरीद भी लेंगे। मच्छर जी सुनिए जरा, कुछ भी हो जाए सरपंच पर नजर रखना है। कोई भी दिक्कत हो हमें फोन कर देना। जी वो लाल साड़ी का पता करने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। सर, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं तो वहाँ से लीची ले आइएगा। हाँ, ये कर लेते हैं पहले। सर, अब इतनी दूर जा रहे हैं तो मौका तो मच्छर जी, पुलिस स्टेशन आपके हवाले, यहाँ पे इंचार्ज हैं, ध्यान रखिए। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद मच्छर जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम खतरे में हो। क्या? हमें ये महसूस हो रहा है कि डायन का काला साया तुम पर घिरता जा रहा है और इसीलिए तुम्हें वो बार बार दिखाई दे रही है। तुम्हें कैसे मालूम कि वो हमें दिखाई दे रही है बार बार? हमारी तरह तुम्हें भी उसे महसूस करना होगा। तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है उसे समझना होगा। फिलहाल हमें एक चीज समझनी है कि हमें लाल साड़ी की मिस्ट्री को सॉल्व करना है, और उसी के लिए हम मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, किशोरीलाल से मिलने के लिए। तुम वहां मत जाओ, तुम्हारी जान को वहां और भी खतरा हो सकता है। इतना सब जब जानती हो तो ये भी बता दो ना कि खतरा कहाँ नहीं है। कुछ बातों को समझना मुश्किल होता है, इसीलिए तुम इससे दूर ही रहो। और कुछ लोगों पे भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए तुम भी हमसे दूर ही रहो। बिंदु, कुछ नहीं होगा हमें, और अगर हमें हुआ भी तो उसकी परवाह नहीं है हमें सिर्फ सच को जानना है। और अगर तुम्हें भी कुछ पता चलता है लाल साड़ी के बारे में या इससे रिलेटेड तुम्हें कोई भी क्लू मिलता है, कॉल मी, डू लेट मी नो प्लीज। यू कैन जा तो हम रहेंगे। चलो प्रीति। हम तो बता देंगे, पर मौत तो बिना बताए ही आती है। और कितना दूर है? क्यों, तुम माइलस्टोन्स नहीं देख रहे? नहीं, वो हम अब ठीक है, मैं देखती हूँ कितनी दूर। अभिमन्यु, तुम्हें हुआ क्या है आज? मतलब मच्छर जी भी बोल रहे थे कि तुम अपने रूम में कुछ घबराए वैसे थे।
हाँ वो नहीं, कुछ नहीं। कम ऑन यार, तुम मुझे तो बता ही सकते हो ना। तुमने हमें इसलिए लिफ्ट दी है क्या? हाँ, तुम यही मान लो। चलो अब बता दो तुम्हें क्या हुआ है। तुमने हमें बताया था कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें डायन की एक कहानी सुनाई थी। हाँ? हाँ मतलब जब छोटी थी तब। पूरे गांव को पता है वो कहानी, सब मानते हैं उसमें। फिर तुम आ गए और कहने लगे डायन है ही नहीं। हाँ हमने कहा, लेकिन कुछ प्रूव नहीं कर पाए कि डायन नहीं है। एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाए और कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। नहीं बाबा, तुमने तो उस डायन के नकली पाँव के निशान ढूंढे। तुमने गीतांजलि और उसके फादर को बचाया। तुमने लाल सिंह की ऑटोप्सी करवाई। तुमने उसका डीएनए मंगवाया और उस महान डैडी जी को जेल भी भेजा। क्या फायदा हुआ उससे? उसने जेल में रहकर भी अटैक करवाया ना। अटैक हो ही रहे हैं ना। तो तुम इसलिए तो मुजफ्फरपुर जा रहे हो, ये पता लगाने कि गांव में जितने भी मर्डर हो रहे हैं उसमें डैडी जी का इन्वॉल्वमेंट है। ये प्रूव करने कि गांव में कोई डायन नहीं बल्कि वो सीरियल किलर है। शास्त्री जी, ऐसा लगता है जैसे इस डायन ने कोई युद्ध छेड़ दिया हो। शास्त्री जी, अब उससे कैसे बचेंगे? डायन की काली शक्तियां गोपाल के शरीर में अब कैद हो गई हैं और अब उसके शरीर के साथ साथ डायन की सारी शक्तियां भी खत्म हो जाएंगी। चमकिया की धरती पर फिर से एक बार सुख शांति होगी। चमकिया गांव अब उस कहर से मुक्त हो जाएगा। गांव मतलब पूरा गांव ना शास्त्री जी? हाँ, पूरा गांव, पर सिर्फ एक को छोड़कर, जिसके लिए डायन यहाँ पर आई थी। इंस्पेक्टर अभिमन्यु, वैसे एक बात पूछूं? तुमने डायन की कहानी वाली बात क्यों पूछी? प्रीति, गांव वालों ने जितना देखा, हमें लगता है कि हमने उनसे कहीं ज्यादा देख लिया है। मतलब कि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। प्रीति संभाल के, प्रीति, प्रीति। तुम ठीक हो? हाँ? क्या हुआ ये? Yes, टायर पंचर हुआ होगा। टायर पंचर? ये प्रीति, थोड़े से बचे हैं बस। प्रीति, हाँ? ये वाला टायर पंचर है।
भूल कैसे गई? तुम्हारे साथ होने का मतलब है प्रॉब्लम को खुद इनविटेशन देना। जल्दी पहुंचना है तो थोड़ी हेल्प तो करो। पीछे बूट स्पेस से रेंच निकाल नहीं। स्टोन को भी अभी आते। तुम्हें इतना भी नहीं पता